सो लेट्स सी द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाउंडेशन। ये क्यों है? क्योंकि काफ़ी लोगों को रिएक्शंस या एलर्जीज होते हैं किसी प्रोडक्ट्स के। सिलिकॉन का एलर्जी है, टैल्क का एलर्जी है, पीपल हैव एलर्जी विद बेबी ऑयल्स ऑल्सो। देर आर पीपल हु गेट एलर्जी टू जॉनसन बेबी ऑयल ऑल्सो। सो जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। फाउंडेशन में 3 इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। उसका जो ऑयल बेस है, वाटर बेस है, उसमें पिगमेंट्स कौन से आते हैं? द लाइट पिगमेंट्स एंड द डार्क पिगमेंट्स। पिगमेंट का मतलब क्या है? जो कलर। ओके, वाटर बेस और ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है तो विच कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स सच एज एमोलियंट्स, ऑयल, वैक्स, सिलिकॉन, ह्यूमिक्टेंट्स, यूरिया है, ग्लिसरीन है, emulsifier, preservative, stabilizers, perfumes and other various biologically active ingredients। तो ये टॉपिक बेसिक कोर्स में सिखाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसे है कि आपको कुछ भी लगा है स्किन पे, आपको एलर्जी आती है, बेसिक वैसलीन का लोशन लगा या सोप की एलर्जी है, यू पुट एनीथिंग एंड योर फेस स्टार्ट्स थ्रोइंग इट आउट, रेड होता है, तो जस्ट बी केयरफुल कोई भी प्रोडक्ट लगाते वक्त उसके अंदर क्या है। इन केस कोई प्रोडक्ट आपको बताता है इसके अंदर सिलिकॉन है, यूरिया है, ग्लिसरीन है, एंड यू आर एलर्जिक टू दैट, डोंट बाय इट, बाय अनदर प्रोडक्ट। ओके, सो कैसे चूज करना है प्रोडक्ट? यू हैव टू जनरली बाय एन हाइपोएलर्जेनिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोएलर्जेनिक प्रोडक्ट? एनी प्रोडक्ट विच इज एलर्जी प्रूफ। ओके, सो एलर्जी प्रूफ का मतलब क्या है कि जनरली नॉर्मल 100 में से 99 लोगों को तो वो एलर्जी नहीं देगा, बट 1% चांसेस है। सो यू कैनॉट टेल एनीथिंग 100% कि हाँ 100% ही आपको एलर्जी नहीं देगा। नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज लाइक दैट। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर पिगमेंट और वाइट पिगमेंट। मतलब फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क है या थोड़ा सा लाइट है, ये किसकी वजह से डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द पिगमेंट्स इन इट। तो कलर पिगमेंट इज विच गिव्स द स्किन अ पर्टिकुलर शेड बट डज नॉट हैव एनी कवरिंग प्रॉपर्टीज। तो कलर तो देता है लेकिन कवरेज नहीं देता है। व्हाइट पिगमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। सो जो भी आप सुप्रा, डर्मा वगैरह जो कवरेज वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा व्हाइट पिगमेंट जाता है। इसलिए अगर गलत किसी ने मेकअप कर लिया तो वो केकी दिखता है, बहुत पैची दिखता है, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड मेकअप गोइंग रॉन्ग। ये मैटिफाइंग फाउंडेशंस क्या है? शुड गारंटी अ मैट वेलवेटी फिनिश, नॉट ड्राई आउट द स्किन। मैटिफाइंग फाउंडेशन मतलब जो लगाने के बाद बहुत शाइनी, ऑयली ऐसे नहीं दिखते। नॉर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस। उसका फील, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोडक्ट का फील बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू वेयर दैट मेकअप थ्रू आउट। This type of product is mainly aimed of a younger audience as it usually contains more ingredients that absorb excess sebum and fewer skin care substances. तो इसमें ingredients कैसे हैं? ये मैटिफाइंग में दे आर टारगेटिंग मोर ऑफ अ यंगर क्राउड। ओके, और इसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं? एक्सेसिव सीबम, ऑयलीनेस को अब्सॉर्ब करने वाले। ओके, कवरिंग प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है क्या क्या है उसमें कवरिंग प्रॉपर्टीज? टैल्क है, केओलिन, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो एनी ऑफ यू हु आर एलर्जिक टू ऑल दिस, प्लीज अवॉइड प्रोडक्ट्स विद दीज प्रोडक्ट्स, these ingredients, I mean. The higher the content of these ingredients in the formula, the better it will cover any flaws on the skin, the product, the more liquid it becomes. So जिस फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन में ये सब ज्यादा है, it is going to give you a mattifying and heavy coverage, thus allowing the ease of application but lowering its covering properties. Krylon micro foundation mattifying liquid is good matte foundation. Okay, and other mattifying foundations are L'Oreal Superstay, Maybelline Fit Me Poreless, and this NYX Stay Matte. Now, don't buy anything online unless you check the product on your skin. List of the most common chemical ingredients found in good quality products. अभी देखिए, ये आपको किसी को याद नहीं करने, कुछ नहीं, just for reference I am telling. Kaolin या फिर बेंटोनाइट, व्हाइट एंड ग्रीन क्ले है, एक्सेप्शनल अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सेसिव सीबम, इसका मतलब है ऑयली स्किन के लिए है, बट द प्रोडक्ट फॉर्मूला शुड नॉट कंटेन सो मच एज इट में ड्राई आउट द स्किन। सो ऑयली स्किन आपको क्या देखना है मार्केट में जाके? मुझे ऑयली स्किन के ऊपर चलने वाला फाउंडेशन लेना है। ओके, क्यों? ये अब्सॉर्ब करेगा एक्सेस ऑयल को, एक्सेस सीबम को।
But if you are allergic to all this, then just take a trial, wait for 24 hours, 48 hours, and then buy. So trial करने के बाद 24 hours, 48 hours makeup निकालने के बाद रुको, see if you get any reactions and then only buy. Talc. Talc is characterized by its medium matting properties. It's a base for almost all powder, eyeshadows, blush है, सब में talc है in foundation. It is used as secondary matting ingredient. If it is found in larger amounts within the product, the foundation consistency will not be homogeneous. Often the case with cheaper, low quality foundation sold in outdoor market. So आपको फर्क समझ में आएगा cheap quality product and a highly priced product. 500 रुपए का फाउंडेशन और 2000 का फाउंडेशन, इसमें बहुत फर्क है. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो. पॉलीसिलिकॉन 11 क्या है? स्पेरिकल सिलिकॉन विथ प्रॉपर्टीज similar to nylon which mats the skin less but is more comfortable to apply as it guides onto the skin. It has to be glides onto the skin. Very suitable for more mature skin. It is usually only in liquid or cream products, mostly in the base that goes under foundation, but can be found in foundation itself, occasionally also in matting creams. So ये पॉलीसिलिकॉन 11 एक है. काफ़ी लोगों को मेकअप करते वक्त पाउडर लगाने के बाद छींके आना शुरू हो जाता है. दे स्टार्ट स्नीजिंग, कॉफिंग, दे फील वेरी इची. सो मे बी दे आर एलर्जिक टू एनी ऑफ दीज कंटेंट्स ingredients. So nylon 12 and nylon 6, colorless dust used in skin care products, matting creams. ये क्या है? बेस अंडर फाउंडेशन एंड कलर कॉस्मेटिक्स. फाउंडेशंस, पाउडर्स, आई शेडोज में है. Does not dry the skin as it does not absorb sebum. However, it guarantees long lasting matte skin but can accentuate dry areas. So जहाँ पे dry areas है वहाँ पे क्या होगा? ये और ड्राइनेस दिखाएगा. सो इन केस आपने लाइफ में बहुत सारे एलर्जीज को फेस किया है. आई एम श्योर यू मस्ट बी, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द एलर्जी टेस्ट. 75 स्किन एलर्जीज रहते हैं, different types of allergy. These are tested and you are given a report by the dermatologist कि you are allergic to all this. And most of the times अगर मेरे कोई client जैसे allergic है, so they know and they tell me I don't want this product, yeah, I don't want this ingredient, please change it. So we have to be, as makeup artists also, we have to be careful while using such products. Illuminating foundations क्या है? Contains pigment which reflects and diffuse the light. As a result, the skin appears smooth and brightened. It glows. These products also usually have moisturizing effect which counteracts drying of the skin. If even one of the following ingredients is present in list below, then the foundation is most likely to have an illuminating effect. So क्या क्या ingredients है illuminating effect दिखाने के लिए? तो silicone है. In layman's language, if you have to tell, कोई भी shimmery content उसमें है तो they will illuminate. What are the shimmery content? Mica and aluminium. So mineral based shimmering particles sometimes coated in oxygenated metal to give them variety of colors. So just be careful if you're allergic to any of these. Aluminium shimmering ingredients work on allergic reaction in some users as it is metal based. So जब भी आप स्टोर में जाओगे to try out your foundations, आप उनको बोल सकते हैं कि I will try the foundation, I will go home like that. मैं आपको 24 hours to 48 hours के बाद बताऊंगी whether it suits me. And those people are okay if you're buying from a professional makeup counter. Because आजकल लोगों को काफ़ी सारे allergies हो रहे हैं. This is also one synthetic ingredient. ये क्या? शिमरिंग पार्टिकल्स है इसमें, वेरियस लेवल्स ऑफ माइक्रोनाइजेशन है और बहुत सारे इसके पार्टिकल्स आप लिपस्टिक में भी मिलते हैं, आपको ग्लॉस में भी मिलते हैं, बट पीपल may have allergies to this. So that's why, just for awareness, we have created this topic. Shimmering pigments are often added to lifting foundations so as to strengthen the skin. Surface smoothing properties. Usually in these cosmetics, these particles are highly pulverized and often it's difficult to pick out the shimmering elements within the product. Krylon micro foundation smoothing fluid is good example of illumination foundation. So जो लोगों को एक shimmery finish बहुत अच्छा लगता है, go for this Krylon illuminating foundation. या फिर आप जा सकते हो
एक लिक्विड हाइलाइटर पे जो आप फेस पे पहले लगा सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर मेकअप. सो दीज आर सम पिगमेंट्स फॉर आई मेकअप. ये आई मेकअप के लिए है. दिस इज अ मैट फाउंडेशन. मैटिफाइंग है, शिमरी नहीं है. All right, so whoever have a question in your mind कि मुझे shimmering foundation चाहिए, as the answer is Krylon का shimmering event foundation या any kind of foundation आप use कर सकते हो. Mix it with little shimmery liquid, या you can apply the shimmery liquid before and then do the foundation. So thank you for watching this, and I'll answer all the questions in the Q&A section.